किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों, कभी ना हार मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों 26 मई 2022 का करेंट अफेयर है। तो वीडियो को ज़रा सा भी पोज मत कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम हॉल में दिखेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, डेली करेंट अफेयर और छत्तीसगढ़ जीके के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 26 मई 2022 का करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में मां दंतेश्वरी को चढ़ाए गए 11 किलोमीटर लंबी चुनरी के वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम किस कंपनी अंतर्गत दंतेवाड़ा की बहनों का नाम दर्ज किया गया है? रेनेक्स, डेनेक्स, कौशल नेक्स या फिर दंतेश्वरी। और राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर आ जाएगा डेनेक्स। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, मुख्यमंत्री ने को 11 किलोमीटर लंबी चुनरी अर्पित की विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया, डेनेक्स दंतेवाड़ा की बहनियों के नाम। सेकेंड पॉइंट है, दंतेवाड़ा में मां बमलेश्वरी का दर्शन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें 11 किलोमीटर लंबी चुनरी उड़ाकर इस तरह का दंतेवाड़ा की डेनेक्स की बहनों का नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया गया है। इससे पहले नर्मदा मैया को मंदसौर में 8 किलोमीटर लंबी चुनरी उड़ाई गई थी। डेनेक्स की 300 महिलाओं ने केवल 7 दिनों में अपने बुनकर से यह कार्य को कंप्लीट किया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किस स्थान में बनाए जा रहे मानव सेवा केंद्र का भूमि पूजन किया? अंबिकापुर में, जगदलपुर में, नया रायपुर में या फिर दंतेवाड़ा में? राइट आंसर इसमें हमारा आता है दोस्तों जगदलपुर, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, जगदलपुर में जिला बस्तर मानव सेवा केंद्र का भूमि पूजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य स्थान जगदलपुर जिला बस्तर है और इसका विशेष है बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जगदलपुर में स्थापित मानव सेवा केंद्र भवन निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी कर दी गई है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, हाल ही में दंतेवाड़ा के डेनेक्स कंपनी के किस यूनिट का MOU विदेशी में व्यापार करने के लिए किया गया है? डेनेक्स 1 यूनिट, डेनिक्स 2 यूनिट, डेनिक्स चौथा यूनिट या फिर डेनिक्स 5वां यूनिट? राइट आंसर इसमें हमारा आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर आ जाएगा डेनिक्स 5वीं यूनिट। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं, दंतेवाड़ा कपड़ों को ब्रांड नाम दिया गया है डेनिक्स। डेनिक्स का अर्थ है दंतेवाड़ा नेक्स्ट। अगला पॉइंट है, डेनेक्स FPO किसान उत्पादक संघ ने एक्सपर्ट हाउस तिरपुर में डेनिक्स की 5वीं यूनिट छिंदनार से अगले 3 वर्षों के लिए MOU साइन किया है। इस MOU के बाद डेनिक्स की 5वीं यूनिट छिंदनार से तैयार होने वाले कपड़े UK और US के बाजार में भी भेजे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में डायरेक्टर प्रेम सागर मिश्रा को उद्योग रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वे निम्न में से किस कंपनी से CMD हैं? NMDC, MTPC, SECR या फिर SECL? राइट आंसर हमारा डी नंबर आ जाएगा दोस्तों SECL, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं, SECL के CMD डॉक्टर प्रेम सागर मिश्र को कोयला उद्योग में उनके नेतृत्व शक्ति के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टील, जिसे हम शॉर्ट में IES, नई दिल्ली ने प्रतिष्ठित उद्योग रत्न अवार्ड दिया है। SECL की स्थापना 1985 में किया गया था और इसका मुख्यालय है बिलासपुर में। उत्पादन प्रारंभ है 1987 से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भगिनी प्रस्तुति सहायता योजना का नामकरण किस नाम पर किया गया है? बिलासा बाई, बिन्नी बाई, मिनी माता या फिर अहिल्या बाई? करेक्ट इस पे हमारा आंसर आएगा दोस्तों मिनी माता, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक मार करोगे। भगिनी प्रस्तुति सहायता योजना का नाम परिवर्तन कर मिनी माता महतारी जतन योजना के नाम पर किया गया है। इसका विभाग है छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संति मार्ग
मान कर्मकार कल्याण मंडल के लिए किया गया है। इसी में अगला पॉइंट देखिए, मिनी माता महतारी योजना भगिनी प्रस्तुति सहायता योजना पूर्व नाम है 10,000 सहायता राशि को 20,000 रुपये करने की भी घोषणा की है। सहायता लाभ है 10,000 रुपये प्रसूति लाभ, जिसमें से प्रसूति योजना का लाभ अधिकतम 2 बार से प्रसव हेतु के लिए देय मान्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत लाभार्थी पुत्री की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर कितनी वर्ष कर दी गई है? 21 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 26 वर्ष? इसका आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्नी मार्ग कर्मकारक कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए किया गया है। हितग्राहियों की आयु है 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गई है। इसी का अगला पॉइंट देख लीजिए, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ 1 मार्च 2022 से किया गया है और पाटन दुर्ग से औपचारिकता की गई है। सेकेंड पॉइंट है, इस योजना के तहत श्रमिक परिवारों को बेटियों की शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार तथा विवाह में सहायता के लिए किया गया है। पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम 2 बेटियों के बैंक खाते में 20-20 हज़ार रुपये की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, किस वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को भारत के किस स्थान में आयोजित किया जाएगा? नया रायपुर में, नई दिल्ली में, मैसूर में या फिर कोलकाता में? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर आ जाएगा, मैसूर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, मैसूर कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के मैसूर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किया जाता है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने मैसूर शहर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की पुष्टि कर दी गई है। 21 जून को कर्नाटक राज्य की सांस्कृतिक राजधानी और प्रमुख ऐतिहासिक गंतव्य के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पहली महिला चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर झारखंड? राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों, उड़ीसा ने जीता है। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं, 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 में जीता है। उड़ीसा महिला टीम ने फाइनल में कर्नाटक को 2-0 से हराकर सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हासिल किया है। अपना पहला स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता है। पहली हॉकी झारखंड ने तीसरे चौथे स्थान के मैच में हॉकी हरियाणा को 3-0 से हरा दिया था। आयोजन स्थल है भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का पहला मॉडल हाट बाजार कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? अंबिकापुर, सरगुजा में, तिल्फा, बिलासपुर में, नया रायपुर में या फिर बारसूर दंतेवाड़ा में? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर आ जाएगा, बारसूर दंतेवाड़ा में। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, बारसूर जिला दंतेवाड़ा में स्थित है। छत्तीसगढ़ का पहला मॉडल हाट बाजार शुरू किया है। ये स्थान दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में है। राज्य का पहला एंटी एग्जिट द्वारा वाला मॉडल हाट बाजार, जिसे जिले के गिदम विकासखंड अंतर्गत बारसूर में निर्माण किया गया है। अगला पॉइंट है, पहला मॉडल हाट बाजार जहां पर लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया भी कराई जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन की राज्य स्तरीय बैठक में वर्ष 2022-23 के कुल कितने रुपए की कार्य योजना का अनुमोदन किया है? 51 करोड़, 51 लाख, 41 करोड़, 56 लाख, 56 करोड़, 52 लाख या फिर 49 करोड़ 56 लाख रुपए? राइट आंसर इसमें हमारा आता है दोस्तों, बी नंबर आ जाएगा, 41 करोड़ 56 लाख रुपए। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की राज्य स्तरीय बैठक अध्यक्षता है मुख्य सचिव अमिताभ जैन और वर्ष 2022-23 के लिए कुल 11 करोड़ 56 लाख रुपए 10,000 रुपये के कार्य योजना का भी अनुमोदन कर दिया गया है। चावल उत्पादन के लिए 10 करोड़ 29 लाख है और दलहन उत्पादन के लिए 25 करोड़ 56 लाख रुपए है और मोटे अनाज उत्पादन के लिए 1 करोड़ 34 लाख रुपए किया है। पोषण अनाज उत्पादन के लिए
4,25,00,000 रुपये की कार्य योजना भी इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, थाली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किस स्थान में ग्लेजिंग यूनिट का लोकार्पण किया है? कुम्हारपारा, बिलासपुर में, पाटन दुर्ग में, कोंटा सुकमा में या फिर कुम्हार रस दंतेवाड़ा में? राइट आंसर इसमें हमारा आता है दोस्तों डी नंबर आ जाएगा, कुम्हार रस दंतेवाड़ा में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, ग्लेजिंग यूनिट के लोकार्पण किया है। स्थान है कुम्हार रस में, जिला दंतेवाड़ा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। माटी कला बोर्ड के माध्यम से ग्लेजिंग यूनिटों को प्रोत्साहित करने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष है बालम चक्रधारी है। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस पर्यटन स्थल को सीता माता की रसोई के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, सीता लेखनी, सुंदर सूरजपुर, चंद्रसुखी, रायपुर, सीतामढ़ी, हरचौका और तुरतुरिया है बलौदा बाजार। राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सीतामढ़ी हरचौका। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टेक मार करोगे। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, सीतामढ़ी हरचौका जिले कोरिया में स्थित है। श्री राम व कौशल्या के बाद माता सीता की रसोई सहेजी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया है। सीतामढ़ी में शिवलिंग मड़ाई नंदी का भी तट बनेगा। पर्यटन मंडल में कोरिया जिले में सीतामढ़ी हरचौका सीता माता की रसोई और सरगुजा में रायगढ़ का नए सिरे से डेवलपमेंट भी शुरू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदेश के किस जिले प्रशासन द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुस्तकालय योजना के तहत एक वेब आधारित ई लाइब्रेरी एप्लीकेशन तैयार किया है? दंतेवाड़ा जिला, कोरबा जिला, रायगढ़ जिला या फिर बस्तर जिला? राइट आंसर इसमें हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? दंतेवाड़ा जिला। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, दंतेवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा विकसित ई लाइब्रेरी तैयार किया है। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुस्तकालय योजना के तहत किया गया है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा एक वेब आधारित एप्लीकेशन माध्यम से जिले में संचालित सभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रंथालयों को जिला ग्रंथालय के साथ जोड़ते हुए एक ही लाइब्रेरी का भी स्थापना कर दी गई है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जेम्स बोक, एंथनी एल्बिन्स, पेट्रियम अच्छी और मरीन ले पेन। राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों एंथनी अल्बनीस। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं, एंथनी एल्बनीस ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बने हैं। एंथनी एल्बनीस स्टॉक मॉरिस का स्थान लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को और डाउन्स घास के मैदान में पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, तकनीकी कंपनी इन्फोसिस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? पीके शिवरामन, इंद्रजीत सिंह भगत, राजीव आहूजा या फिर सलीख पारेख? राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा दोस्तों, सलीख पारेख को आप लोग टिक मार करोगे। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक है। इसकी स्थापना 1981 में किया गया था और इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। अध्यक्ष है नंदन नीलेकानी है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? बेमेतरा में, धमतरी में, रायपुर में, बिलासपुर में? करेक्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? रायपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव 2022 में किया गया है। आयोजन स्थल है राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ऑडिटोरियम में किया गया है। तिथि है 19 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कितने छात्र प्रतिनिधियों का चयन राष्ट्रीय युवा पर्यावरण संसद के लिए किया गया था? 11, 4, 2, 9? राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा 4। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे,
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार से प्रदेश के किस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया है? बनचरौदा, सारका या फिर जेवरा दुर्ग या फिर सरोरा? राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों जेवरा दुर्ग को आप लोग टिक मार्क करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ से संबंधित किस व्यक्ति को नामित किया है? शंकर सिंह, राजदीप यादव, संदीप पाठक या फिर संजीव पाठक? राइट आंसर इसमें हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? संदीप पाठक। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक मार्क करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज का। छत्तीसगढ़ विधानसभा उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए विपक्ष से उत्कृष्ट विधायक कौन चुने गए हैं? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोस्तों। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। प्रोजेक्ट उन्नति के तहत कौशल विकास के लिए छत्तीसगढ़ में कितने मनरेगा श्रमिकों को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है? 11, 4, 6, 9? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए। प्रदेश की किस ग्राम पंचायतों को वर्ष 2022 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है? 1। इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोस्तों। और लास्ट आज का हमारा क्विज है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आई होप दोस्तों आज का करेंट अफेयर आप लोगों को पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ अगला करेंट अफेयर या फिर जीके में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।